फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ जैसे टाइम मशीन को बनाना, लाइट स्पीड को अचीव करना, ये जानना कि हमारे यूनिवर्स के बाहर क्या मौजूद है, हमारी मेडिकल फील्ड को इम्प्रूव करना और इंसानों को इमॉर्टल बनाना, हमारी ह्यूमन हिस्ट्री को पूरी तरीके से जानना और इंसानों के फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना, और भी बहुत कुछ जो कि इंसान अभी तक सोच भी नहीं पाए हैं। ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमें इंसानों को फ्यूचर में हासिल करनी है, और ये सब हम हासिल करेंगे हमारे ह्यूमन इंटेलिजेंस के ज़रिए, हमारे ब्रेन के ज़रिए। लेकिन क्या कभी आपने उस चीज़ को इम्प्रूव करने के बारे में सोचा है जिस चीज़ ने हमें सब कुछ दिया है? और वो चीज़ है हमारा खुद का ब्रेन। तो अगर किसी को लगता हो कि हमारा ब्रेन पहले से ही बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि चिंपैंजीज़ के ब्रेन में और हमारे ब्रेन में सिर्फ 2% का फ़र्क होता है। यानी अगर हमारा ब्रेन 2% कम हो जाए तो हम चिंपैंजीज़ की जगह पहुंच जाएंगे, और अगर चिंपैंजीज़ का ब्रेन 2% ज़्यादा हो जाए तो चिंपैंजीज़ हमारी जगह पर पहुंच जाएंगे। तो सोचिए कि सिर्फ 2% के फ़र्क के कारण आज हम चिंपैंजीज़ से कितना ज़्यादा आगे हैं, और अगर यही 2% हमें और ज़्यादा मिल जाए तो हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं। लेकिन हमें कुदरत ने बनाया है, और हमें कुदरत ने 2% कम या ज़्यादा नहीं बनाया। हमें कुदरत ने वैसा ही बनाया है जैसे हम हैं, और कुदरत आगे भी हमें वैसा भी बनाते रहेगी जैसा उसे बनाना चाहिए। और 2% कम या ज़्यादा करना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम हमारे दिमाग का ऐसा उपयोग कर सकते हैं जिससे हम हमारे दिमाग को कई गुना ज़्यादा ताकतवर बना सकते हैं, और हम अपने ब्रेन को और ज़्यादा पावरफुल बनाएंगे उस ब्रेन के ज़रिए जिस ब्रेन को हमने खुद ने बनाया है। और वो ब्रेन है सुपर कंप्यूटर्स। तो वो कोई भी इंसान जो अपने ब्रेन को और ज़्यादा पावरफुल बनाना चाहता है और ऐसी ही फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करना चाहता है, तो उसे ऐसा करने के लिए सबसे पहले बहुत ज़्यादा मात्रा में नॉलेज गेन करने की ज़रूरत होती है। और वो नॉलेज इतना ज़्यादा और इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि उसे पूरी तरीके से याद रखना और समय आने पर वापस से याद भी आ जाना बहुत मुश्किल होता है। और एक एवरेज आदमी की ज़्यादातर ज़िंदगी इस नॉलेज को गेन करते करते ही बीत जाती है। लेकिन आज के समय में हमारे पास ऐसे कंप्यूटर्स मौजूद हैं जो कि इस पूरे नॉलेज को पूरी तरीके से स्टोर करके रख सकते हैं, और वो कंप्यूटर्स ऐसी कोई भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन कर सकते हैं जिसमें इंसानों को करने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। लेकिन हम कंप्यूटर्स की मदद से अपने ब्रेन को और ज़्यादा पावरफुल कैसे बना सकते हैं? तो भले ही हम फिज़िकली कंप्यूटर्स को चलाकर अपने ब्रेन को और ज़्यादा पावरफुल नहीं बना सकते, लेकिन अगर हम किसी तरीके से कंप्यूटर्स को अपने ब्रेन से जोड़ पाते हैं तो वो कंप्यूटर्स भी हमारे ब्रेन का एक हिस्सा बन जाएंगे, और हमें जितना भी नॉलेज चाहिए हमें उसे सालों तक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि हम उसे उस कंप्यूटर से मैं पहले से स्टोर करके रख सकते हैं। और जब वो कंप्यूटर हमारे ब्रेन से जुड़ जाएगा तो वो कंप्यूटर वैसे भी हमारे ब्रेन के एक पार्ट की तरह काम करेगा, और हम उस कंप्यूटर में मौजूद पूरी नॉलेज को पूरी तरीके से एक ही बार में एक्सेस कर पाएंगे। यानी
हमारे ब्रेन के पास बिना सालों तक नॉलेज को पढ़ पढ़ के गेन करके वो पूरी नॉलेज एक ही बार में मौजूद होगी और हमारे पास होगी उन कंप्यूटर्स की डिफ़िकल्ट कैलकुलेशंस को एक ही बार में आसानी से करने की कैपेबिलिटीज़। यानी उस समय पर हमारा ब्रेन एक सुपर पावरफुल ब्रेन बन चुका होगा। और अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हम अपने इंसानी दिमाग की क्षमताओं से कई गुना ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे और हम ऐसा करने के बाद में एक सुपर ह्यूमन बन सकते हैं। तो अगर कोई इंसान ऐसा कर पाता है तो वो इससे क्या कर सकता है? तो एक्चुअल में अगर कोई इंसान ऐसा कर पाता है तो वो कुछ भी कर सकता है। वो चाहे तो इस पूरी दुनिया पर राज भी कर सकता है, क्योंकि उस इंसान के पास में उन कंप्यूटर्स के ज़रिए इस दुनिया में मौजूद पूरा नॉलेज होगा। वो नॉलेज जो कि कोई एक इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी गेन ही नहीं कर सकता। उसके पास इतनी डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन करने की कैपेबिलिटीज़ होगी उन कंप्यूटर्स के ज़रिए, जिनको करने में एक नॉर्मल आदमी को कई दिन लग जाते हैं और वो कैलकुलेशन वो आदमी कुछ ही सेकंड में कर पाएगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम ऐसे ही यूनिक टॉपिक्स पर अपने नए नए वीडियोज़ लाते रहें।